नमस्कार। फर्म टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करेंगे और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ब्लड रिलेशन के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना समय लिए ही आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपका देख सकते हैं, एल की 2 संतान है। क्वेश्चन ये कह रहा है एल की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है जी का। हल करिए इसको, थोड़ा सा हम छोटा कर लिए इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है एल की 2 संतान है, एल की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है जी का। भाई जी का ये बेटा है, तो जी का अगर ये बेटा है, एकमात्र बेटा है, इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई भी बेटा है नहीं। जो टी का ससुर है, जो टी का, जो का मतलब क्या, जो किसके लिए आया है, जस्ट इसके आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उसके लिए जो आता है, यानी जो का मतलब है कि जी टी का ससुर है। अगर जी टी का ससुर है तो इसका मतलब है कि एल की शादी किससे हुई है, टी से। भाई तभी तो इसका क्या मतलब है, इसका पति और पति का जो पिता होगा, इसका मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। पति का जो पिता होगा वो क्या होगा, ससुर होगा। आगे बढ़ते हैं। टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है, कोई होगा इसका नाम नहीं पता है। टी का केवल एक बेटा है, टी पी की मां है, जो टी है वो पी की मां है। तो यार पी की मां है तो पी यहां भी हो सकता है, पी और भी कहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। कह रहे क्यू जी की पोती नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि अगर क्यू जो है वो जी की पोती नहीं है, जी की पोती का मतलब है कि इसकी जनरेशन से भाई 2 जनरेशन की गैपिंग होगी। तो अगर जी की पोती नहीं है तो इसका मतलब है जी का पोता हो सकता है। तो अगर जी का पोता होगा कौन, क्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। क्यू जो का जी का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। आगे बोल रहा है पी और क्यू सहोदर है। अगर पी और क्यू सहोदर है मतलब क्या हो गया, सहोदर का मतलब हुआ कि ये भाई मतलब एक ही मां के संतान है या पिता के संतान है। तो पी और क्यू अगर सहोदर है तो इसका मतलब है कि यहां पर कौन हो जाएगा, क्यू, पी हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि टी जो है वो पी की मां है, टी जो है वो पी की मां है, तो टी पी की मां भी हो गई है। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, जो टी है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। मुझे एक बात ध्यान से देखिएगा कि ब्लड रिलेशन में हमेशा से का की ओर चलते हैं, से का की ओर बढ़ते हैं हमेशा। तो से का की ओर बढ़ेंगे, ऐसे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यू की क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। टी क्यू की क्या होगी, मां। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में ध्यान रखेंगे कि हमेशा से का की ओर चलते हैं। क्लियर है बात। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करिए इसको। देखिए हल करते हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। पहली बात तो विवेक के पत्नी के ससुर की बेटी को बना लीजिए। तो मालती जो है वो विवेक, विवेक को मैंने बना लिया, विवेक की पत्नी, पत्नी, विवेक की पत्नी के ससुर। भैया इसके ससुर को बनाना है, इसका मतलब है कि ये विवेक है और इसके ससुर को बनाने मतलब विवेक का पिता, ठीक है। तो जो मालती है वो विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी। अब इसकी बेटी को अगर बनाना है तो इसकी बेटी को कैसे बना देंगे, इसका मतलब है कि विवेक की ये कहीं न कहीं क्या होगी, बहन होगी। ये कौन होगी, मालती, ये कौन होगी, मालती हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। आगे बोल रहा है जो कि दयाल की पत्नी, अच्छा यहां पर है अर्पित नीतू का पोता है। देखिए ध्यान से, जो अर्पित है वो नीतू का, नीतू का पोता कौन है, अर्पित। पोता किसको बोलते हैं और नाती किसको बोलते हैं। लड़के का अगर लड़का है तो पोता बोलेंगे, लड़की का अगर लड़का है तो नाती बोलेंगे। तो अर्पित जो है वो नीतू का पोता है, यानी नीतू का लड़का, इसका भी लड़का, ये कौन हो गया, अर्पित। अर्पित जो है वो नीतू का क्या है, पोता है। जो कि, जो का मतलब कौन, नीतू, जो दयाल की पत्नी है। अगर नीतू दयाल की पत्नी है तो दयाल को मैं यहां पर बना लूं, और दयाल की अगर पत्नी नीतू है तो दयाल क्या हो जाएगा, पुरुष। दयाल कहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। मुझे एक बात ये बताइए कि अगर विवेक दयाल का इकलौता बेटा है तो इसका मतलब यही कौन है, दयाल है। ये कौन है, दयाल है। और दयाल की शादी किससे हुई है, नीतू से। तो यहां पर शादी करा देते हैं हम नीतू से,
नीतू से हम इसकी शादी करा देते हैं। अब यहां पर नीतू के नीचे नीतू का लड़का है ना, नीतू का लड़का मतलब दयाल का भी लड़का है, तो दयाल का लड़का ये हो गया, और इसके भी नीचे हम अर्पित को बनाएंगे, तो इसके नीचे जब अर्पित को बना देंगे तो ये कौन हो जाएगा, अर्पित हो जाएगा। ये कौन होगा भाई, अर्पित हो जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। कह रहा है विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है, मैंने अभी अभी बताया है कि हमेशा से का की ओर चलते हैं। इसका मतलब है कि विवेक की पत्नी अर्पित का क्या लगेगी, माँ। अरे भाई अर्पित विवेक का अगर लड़का है तो इसका मतलब है कि इसकी जो माँ होगी, इसकी जो पत्नी होगी वो अर्पित की माँ लगेगी। बात क्लियर है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहां भी रिश्ते को बना करके हम इसमें जोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्लड रिलेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, करिए इस क्वेश्चन को, प्रश्न को करिए। क्वेश्चंस में मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है आपका कि यहां पर ए बी की बहन नहीं, ए आर होना चाहिए यहां पर, क्योंकि यहां पर इंग्लिश में देखिए ए इज सिस्टर ऑफ आर, ए आर की बहन है। यहां पर कह रहा है यदि एन एम की पत्नी है, एन जो है वो एम की पत्नी है, तो भैया एम की पत्नी है बराबर बना लेते हैं, एन जो है वो एम की पत्नी है, माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए आर की बहन है, ए और आर में कहीं रिश्ता नहीं दिया हुआ है, यहां पर बनाते हैं। ए आर की क्या है, बहन है, ए जो है वो आर की बहन है, बहन है, इसका मतलब है कि माइनस। कह रहा एस एन की मां है, जो एस है वो एन की मां है, एन की मां कौन है, एस है, मां है, इसका मतलब है कि माइनस। आगे बोल रहा है के एम का भाई है, के जो है वो एम का भाई, एम का भाई कौन, के है, और आर एन का बेटा है, आर जो है वो एन का बेटा है। तो भैया अगर आर एन का बेटा है, आर जो है वो एन का बेटा है, तो ये बताइए ए यहां पर इसके बगल में बना सकते हैं ए को, क्योंकि ए आर की बहन है, इसकी बहन को बना दिया मैंने। क्वेश्चन कह रहा है के का आर से क्या, माफ करना, के का ए से क्या रिश्ता है, के का ए से क्या रिश्ता है। मुझे एक बात बताइए कि ए जो है, पहली बात तो महिला है, और एम की क्या लगेगी, बेटी। इसका मतलब है कि एम ए का क्या लगेगा, पिता, और पिता के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा। पिता के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चीजें स्पष्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करिए आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत होती है, बड़ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने किसके शब्द में, मतलब यह है कि व्यक्ति बोल रहा है, तो ये रहा आपका व्यक्ति। व्यक्ति कह रहा है कि एक महिला का परिचय देते हुए कह रहा है कि अपने पिता की बहन, अपने पिता, इसके पिता की बहन की बेटी के रूप में महिला का परिचय दिया, यानी ये कौन हो गई, महिला। देखिए एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। कह रहा है महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। महिला उस व्यक्ति से कहा की ओर भैया चलेंगे, ये इसका पिता, पिता की बहन, बुआ, बुआ की लड़की, यानी फुफेरी बहन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। थोड़ा सा हम तेजी से चल रहे हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी पहले वाले दूसरे वाले का है ना, तो यहां पर सीधा आप कहेंगे कि भैया प्लस का अर्थ क्या है, पिता। समझने के लिए इतनी बातों को हमें लिखना पड़ रहा है, अन्यथा इस क्वेश्चन को एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब एट द रेट का अर्थ क्या है, भाई। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी एंड का अर्थ क्या है, पुत्री, पुत्री है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजन के अनुसार
पी का भी से क्या संबंध है, ये व्यंजन है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, मैं पूरी बातों को यहां पर लिख दे रहा हूं, शॉर्ट आउट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा चीजों को। यहां पर एस प्लस पी, प्लस का अर्थ पिता था, यानी एस जो है वो क्या है, पी का पिता है। पिता है इसका मतलब है कि ये प्लस हो गया। कह रहा है पी प्लस आर, पी जो है वो आर का क्या होगा, पिता होगा, पिता का मतलब प्लस हो गया। फिर कह रहा है आर एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब भाई, आर जो है वो क्यू का क्या है, भाई है, इसको मैंने प्लस बना दिया। क्यू एंड टी, एंड का मतलब है पुत्री, क्यू जो है वो टी की क्या है, पुत्री है, टी की अगर ये पुत्री है तो इसका मतलब ये हो गई माइनस। आगे बोल रहा है टी एंड वी, यानी टी जो है एंड का मतलब पुत्री, टी वी की पुत्री है, टी अगर वी की पुत्री है इसका मतलब है ये होगी माइनस। अब मुझे एक बात ये बताइए कि यहां पर ये तो भाई बहन हो गए, इसका मतलब है कि ये पी के लड़के और लड़की हुए और टी के भी लड़के लड़की हुए, इसका ये अर्थ हुआ कि पी और टी में आपस में क्या हुआ है, शादी। कह रहा है पी का भी से क्या संबंध है, पी का भी से क्या संबंध है, से का की ओर चलेंगे, ये इसकी लड़की और लड़की का जो पति होता है वो क्या होता है, दामाद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप एक लाइन में भी चीजों को लिख सकते हैं कि एस ये पिता, फिर आपका ये भाई, और फिर आपका एंड का मतलब पुत्री, फिर पुत्री। यहां से चीजों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बट मैंने पूरी चीजों को थोड़े बड़े में करके निकाला है। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। सॉल्व करिए इसको, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करिए। देखिए भाई वही बात है, डॉलर का अर्थ क्या है, मैं पूरी बातों को लिख दे रहा हूं। डॉलर का अर्थ क्या दिया हुआ है, मां, पहले वाला दूसरे वाले की मां है। एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, मतलब एट द रेट का अर्थ क्या है, भाई। आगे बढ़े, प्लस का अर्थ क्या है, पिता, यानी प्लस का अर्थ क्या है आपका, पिता है। बात क्लियर है। अच्छा नहीं, प्लस का अर्थ ये पिता नहीं, पति है। देखो मैं फिर पिता लिख रहा हूं, पति है, क्या है, पति है। कह रहा है तो व्यंजक ई डॉलर जी डॉलर वाई एट द रेट के प्लस डब्ल्यू में ई का के से क्या संबंध है, मैं इस चीजों को बना दे रहा हूं पुनः। ई डॉलर जी, डॉलर का मतलब मां है, यानी ई जो है वो जी की मां है, जी की क्या है, मां है। फिर कह रहे जी डॉलर वाई, यानी जी जो है वो वाई की मां है, जी जो है वो वाई की मां है। बात स्पष्ट हो गई। वाई एट द रेट के, एट द रेट का मतलब भाई, वाई जो है वो के का क्या है, भाई है, भाई है इसका मतलब है कि प्लस है। ये बात क्लियर है ना, दिख रहा होगा आपको। फिर कह रहा है के प्लस डब्लू, के प्लस का अर्थ क्या है, पति, के जो है वो डब्लू का पति है। अगर ये के डब्लू का पति है इसका मतलब है प्लस होगा, तो ये क्या होगी, महिला। ये मत करिएगा कि यहां पर आपने प्लस को बनाया यहां भी प्लस को बना दिया, पुरुष और पुरुष में ही शादी करा दिया आपने, या फिर यहां पर महिला को बनाया यहां पर महिला को बनाया। कुछ लोग करा देते हैं, पुरुषों पुरुष में शादी करा देते हैं, तो यहां पर शादी नहीं कराना है। कह रहा ई का के से क्या रिश्ता है, ई का कहां गया, ई का के से क्या रिश्ता, ये से होगा आपका, तो से का की ओर चलेंगे। भाई ये तो जी के पुत्र हुए, और इसका मतलब है कि जी क्या हुई, माता, और माता की माता को क्या कहते हैं, नानी, माता की माता को क्या कहते हैं, नानी। दादी मत मार देना, क्या होगा, नानी, क्योंकि कुछ लोग दादी मार देंगे। और दादी किसको बोलते हैं, पिताजी के माताजी को दादी बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। बेहतरीन प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिए इसको आप लोग। देखिए मैं हल कर देता हूं इसको, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं यार ऊपर ही ले लेता हूं, नहीं तो दिक्कत होगी आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन एक आ रहा है, जीवा कमल की पुत्री है। भाई जीवा जो है, जो जीवा है वो कमल की पुत्री है।
ये रहा कमल, और कमल की पुत्री कौन? जीवा, यानी माइनस होगी। कमल के 2 पुत्र हैं भैया, कमल के अगर 2 पुत्र हैं इसका मतलब है कि एक पुत्र को इधर बना लीजिए और एक पुत्र को आप इधर बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आगे बोल रहा है अदा मानविता की पुत्री है। देखिए अदा और मानविता का यहां पर कहीं मेंशन नहीं है, इसका मतलब इसको अलग से समझने के लिए आप बनाइए। अदा मानविता की पुत्री है, जो अदा है वो मानविता की पुत्री कौन है? अदा। अदा मानविता की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो शब्द आया हुआ है, ये जो किसके लिए आया हुआ है? मानविता के लिए। इस बात को समझिएगा, अदा के लिए प्रयोग में नहीं आया है, क्योंकि जो शब्द आने वाले जस्ट पहले पर्सन के लिए यूज होता है। तो जो का मतलब है मानविता, कमल के पुत्र की पत्नी। अगर मानविता कमल के पुत्र इसमें से दोनों में से किसी को ले लीजिए, कमल के पुत्र की पत्नी कौन होगी? मानविता। तो यहां पर हम मानविता को बना दें, ये कौन हो गई? मानविता। क्लियर है? और मानविता के नीचे किसको बनाना है आपको? अदा को। किसको बनाना है? अदा को बना दिया हमने। ठीक है, इनके नाम अभी भी क्लियर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वीनू प्रेम की मां है। भैया अगर वीनू प्रेम की मां है तो ना तो प्रेम के बारे में पता है ना वीनू के बारे में पता है, इसको ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। प्रेम अशोक का भाई है, ना तो प्रेम के बारे में पता है ना अशोक के बारे में पता है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। कह रहा है कि जो कि अदा का पिता है, यहां बात स्पष्ट किया है। कह रहा है प्रेम अशोक का भाई है, जो का मतलब है अशोक, अदा का पिता है। तो भैया अगर अदा का पिता अशोक होगा तो जो भी व्यक्ति पिता होगा अदा का वो यही तो होगा, और यही कौन हो जाएगा? अशोक। ये कौन हुआ? अशोक। अब इनके पहली लाइनों पर आते हैं। कह रहे वीनू प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है। अगर अशोक का भाई प्रेम है तो अशोक का भाई यही तो है, ये कौन हुआ? प्रेम। और यहां पर कह रहा है वीनू प्रेम की मां है, तो वीनू अगर प्रेम की मां है, इसको थोड़ा सा यार नीचे बना लेते हैं, ये हुआ आपका प्रेम। अगर वीनू प्रेम की मां है तो वीनू को कहां बनाएंगे? यहां पर। और मुझे एक बात ये बता दीजिए कि अगर आपने वीनू को यहां पर बनाया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर वीनू को यहां पर बनाया तो आपको पता है ना कि ये सब भाई बहन है, और इनकी मां कौन है? वीनू, ये मां है, मतलब महिला है। अगर वीनू महिला हो गई, ये इसकी मां हुई, और कमल, स्वाभाविक सी बात है कि एक मां होगी तो कमल ऊपर है, स्वाभाविक सी बात है पिता ही होगा, और ये अगर पिता हो गया कमल, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की आपस में शादी हुई है, रिश्ते बनकर के तैयार हो गए, रिश्ते बनकर तैयार हो गए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताना है आपका अदा का वीनू से क्या संबंध है? अदा का वीनू से क्या संबंध है? तो भैया से का की ओर चलिए। ये सब वीनू के क्या हो गए? लड़के हो गए, और ये लड़का हुआ ना वीनू का, और लड़के की पत्नी का लड़का, मतलब यह भी इसकी लड़की होगी ना, तो लड़के की लड़की को क्या बोलेंगे? लड़के की लड़की को क्या बोलेंगे? आप कहेंगे पोती है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये मत कहना, देखना ध्यान से, वीनू का अशोक क्या होगा? वीनू का लड़का, और ये अशोक की लड़की अदा है। इसका मतलब है कि लड़के की लड़की को क्या बोलते हैं? पोती बोलते हैं। अगर यही लड़की का लड़की होती तो फिर नातिन बोल देते। स्पष्ट है बातें? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को आप पाते हैं तो बहुत जल्दी से कर देते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। और आसान चीज आप लोग पाते हैं एग्जाम में तो कभी कभी ये भी कर देते हैं कि खुशी के चक्कर में आसान चीजों को गलत कर देते हैं, कठिन वाले को सही कर देते हैं, और वही जो आप गलत करते हैं उसका कारण यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस की कहीं न कहीं कमी है। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि कठिन क्वेश्चंस को आप लोग गलत करते हैं। कठिन तो गलत हो गया, चलिए ठीक है, अफसोस नहीं होगा, लेकिन जो सबसे सिंपल प्रश्न होता है, जो आसान प्रश्न होता है, जब आप गलत करते हैं तो वही आपको एक अफसोस का कारण बनता है कि काश वो एक क्वेश्चन हो जाता है, काश वो क्वेश्चन सही होता है तो मैं आज ग्रुप डी में एसएससी में सिलेक्शन ले लेता। क्लियर है बात? आते हैं आगे। कह रहा है ए भागा ए परसेंटेज है भाई, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी परसेंटेज का अर्थ क्या हो गया? पिता। पिता मैं यहां पर लिख ले रहा हूं। फिर कह रहा है ए हैज बी, हैज का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, यानी ये क्या हो गया? भाई। बात स्पष्ट हो गई। ए डॉलर बी, यानी डॉलर का अर्थ क्या है?
ए बी की पत्नी, पत्नी ध्यान देना है, पहले वाले दूसरे वाले का है, यानी पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, पहले वाले दूसरे वाले का भाई है, पहले वाले दूसरे वाले का पत्नी है। कह रहा है दिए गए व्यंजक में से के का आर से क्या संबंध है, पहले व्यंजक के संबंध को ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, के डॉलर एच, डॉलर का अर्थ क्या है, पत्नी, यानी के जो है भाई वो एच की पत्नी है। अब ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है, अगर ये पत्नी है तो ये माइनस, और ये अगर माइनस हो गई तो ये क्या होगा, प्लस। यहां पर माइनस मत करिएगा, महिला महिला में कभी भी शादी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एच परसेंटेज वाई, परसेंटेज का मतलब पिता है, एच वाई का पिता है, वाई का पिता है, हो गया। कह रहे वाई हैज एम, हैज का अर्थ है भाई, वाई जो है वो एम का क्या है, भाई है, भाई को मैंने बना लिया। एम हैज आर, एम जो है वो आर का क्या होगा, भाई होगा। बहुत आसानी से चीजों को हमने बना लिया है। अब जो क्वेश्चन का रहा है उसको ध्यान से समझते हैं। के का आर से क्या रिश्ता है, के का कहां गया, के का आर से क्या रिश्ता है। तो मुझे एक बात ये बताइए, से का की ओर चला, ये सब आपस में भाई भाई है, भाई बहन है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इसकी ये पिता होगा तो इसका भी पिता होगा, ये आपस में शादी हुआ है, मतलब के आर की क्या हो जाएगी, माँ, के आर की क्या होगी, माँ हो जाएगी। अरे भाई ये पिता हुआ और पिता की पत्नी को माँ ही बोलते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ भी रिश्ते गलत कर देंगे आप लोग, ठीक है। कुछ लोग यहाँ भी होशियारी कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में माँ की जगह कुछ और ही बोल जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा 72 प्रश्न, 72 प्रश्न है, इसको करिए आप लोग। करिए भाई, देखिए ये मनीष जी आ गए इसी में, और मनीष जी को आप सॉल्व करिए तुरंत। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, क्या कहा अजय ने, वह मेरी बेटी की मां के पिता का बेटा है। कौन, वह का मतलब कौन, मनीष। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कलर में भिन्न ले लेता हूं। मनीष, ये वह किसके लिए आया है, मनीष के लिए। वह मेरी बेटी, देखिए मूलतः तो सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, बाकी जितनी भी बातें थी वो बकवास की बातें थी, इतनी बातें एग्जाम में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है वह मेरी बेटी की मां, मेरी का मतलब कौन है, अजय। अजय को भैया बना लेते हैं पहले, ये रहा आपका अजय, अजय, वह मेरी बेटी, अजय, अजय की बेटी, वह मेरी बेटी की मां। अब इसकी मां को बनाएंगे तो भाई अजय को तो बनाएंगे नहीं, इसके बगल में कहीं कहीं बना दीजिए, वह मेरी बेटी की मां, इसको बना दीजिए यहां पर, वह मेरी बेटी की मां के पिता, इसके पिता, इसके पिता का बेटा, इसका बेटा है। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब इसके बेटे को आप बनाएंगे भाई, वह मेरी बेटी की मां के पिता का बेटा है, इसका बेटा कौन है, मनीष है। इसके बेटे को जब बनाएंगे तो अजय को नहीं बना पाएंगे आप, क्यों, क्योंकि इसका बेटा कहीं के इसका भाई हो जाएगा, और ये है कौन, मनीष है। ये कौन है, मनीष है। क्लियर है बात, ये अजय है। और यहां पर अगर ये महिला हो गई तो अजय इसका मतलब है कि पुरुष हो गया। क्लियर है बात। क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों कि अजय का मनीष से क्या रिश्ता है, अजय का मनीष से क्या रिश्ता है। से का की ओर चलेंगे तो ये बताइए, ये इसकी बहन हुई, और बहन के पति को क्या बोलते हैं, बहन के पति को क्या बोलते हैं, जीजा। क्या बोलेंगे, जीजा। अब आप ये मत कहिएगा कि यार बड़ी बहन है तभी जीजा बोलेंगे, छोटी बहन है तो कैसे जीजा बोल देंगे। अरे यार छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ऑप्शन में जीजा दिया हुआ है, इसको हिट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है आपको, आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ लोग अलग अलग तरीके की सोच भी रखते हैं। ये बेहतरीन प्रश्न है, करिए इसको। अच्छा प्रश्न है ये, करिए। देखिए अब मैं इसको करता हूं। क्वेश्चन एक आ रहा है, एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं। ठीक है, एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं। इनका नाम दे रखा है CDEFGHIJ और K है। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे
यहां पर चीजों को स्पष्ट कर देता है। 3 विवाहित जोड़े हैं परिवार में। आगे बोला जा रहा है डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। तो भाई अगर डी शिक्षक है, डी जो है वो शिक्षक है, बोल रहा है कि ई और एफ का भाई है, इसका मतलब है कि ई और एफ भी आपस में भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं ये लोग। तो डी और एफ का भाई कौन है, माफ करना, ई और एफ का भाई कौन है, डी है। इतनी बातें स्पष्ट हैं। कह रहे जी आई की मां है, जी जो है वो आई की मां है, यानी यहां पर मेंशन किसी के साथ किया नहीं है, रिलेशन नहीं दिया हुआ है, यहां पर हम अलग बना देते हैं इसको। क्लियर है बात। आगे बोल रहा है जे सी की पत्नी है, जे जो है वो सी की पत्नी है। तो भैया सी के बारे में यहां पर दिया नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। जे सी की पत्नी है और सी आई के दादा है। सी जो है वो आई के दादा, आई के दादा कौन, सी है। तो सी आई के दादा हैं, तो आई के दादा को हम अभी बाद में बनाते हैं क्योंकि इनकी शादी करानी पड़ेगी किसी से, तभी ये दादा बन पाएंगे, ठीक ना। ई सी की इकलौती पुत्री है, यहां से बात स्पष्ट किया है। ई जो है वो सी की क्या है, इकलौती पुत्री है। तो भैया अगर ये ई सी की इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब ये महिला होगी, और अगर ई महिला हो गई, इकलौती पुत्री है, इसका मतलब इसके अलावा कोई पुत्री नहीं है, बाकी शेष दोनों क्या हो जाएंगे, पुरुष, यानी पुत्र हो गए। स्पष्ट हो गई बात। के एफ और एच की पुत्री है। यहां पर देखिए ध्यान से, के जो है एफ और एच की पुत्री। भैया एफ और एच दो लोगों की पुत्री अगर के हो गई तो इसका मतलब है कि एफ और एच आपस में शादी किए हुए हैं। ये अगर पुरुष हो गया तो ये आपका महिला हो गई। इसके नीचे हम बना देते हैं के को, क्योंकि के जो है एफ और एच की पुत्री है तो माइनस। स्पष्ट है बात। इसको थोड़ा सा हम ऐसे हटा देते हैं क्योंकि इसका रोल अभी यहां पर है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने क्या छोड़ा था, कहा था जे सी की पत्नी है। अगर जे सी की पत्नी है, सी की पत्नी कौन है, जे है, तो जे को कहां पर बना दें, यहां पर। और अगर ये पत्नी है तो ये माइनस होगी, तो सी क्या हो जाएगा, पुरुष। भाई यही तो बोल रहा है, जे जो है वो सी की पत्नी है और सी आई के दादा है। तो भैया अगर सी आई के दादा है तो इसका मतलब है कि आई की मां जी होगी, और आई की मां को जी को अगर बनाएंगे, देखिए पुत्र का ही कहीं कहीं ये कुछ भी हो सकता है, लड़की या जो भी हो। तो इसका मतलब है कि ये इसकी मां को कहां बनाए, मां को आपको विवश होकर के यहां पर बनाना पड़ेगा जी को। ये हो गई मां, और जी के नीचे हमने किसको बनाया, आई को। दिख रहा है ना बातों को, ठीक है। यहां पर आई को हमने बना दिया है। अब यहां पर सारी चीजें, सारे रिलेशन बनकर के तैयार हो गए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि शिक्षक की पत्नी कौन है। तो भैया शिक्षक था कौन, यहां पर बोला था ना कि डी, 3 विवाहित जोड़े, डी शिक्षक है, यानी डी अगर शिक्षक है, डी अगर आपका टीचर है तो शिक्षक की पत्नी कौन होगी, जी होगी। यानी शिक्षक की पत्नी कौन, जी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पुनः इसको समझिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कहीं, बट मेंशन नहीं मैंने कर रखा है। एसएससी जीडी में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, करिए इस प्रश्न को सॉल्व करिए। नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह का मतलब कौन, महिला। नीरज ने महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह का मतलब महिला, वह मेरे दादाजी। मैंने कहा ना कि जहां से सेंटेंस शुरू होगा वहां से हम चीजों को बनाएंगे। तो मेरे दादाजी का मतलब ये हुआ कि ये हुआ नीरज। ये कौन हुआ, नीरज। मेरे दादाजी, इनके पिताजी को बना लीजिए, और इनके भी पिताजी को बना लेते, दादाजी हो गए। बोल रहा है कि वह जो महिला है वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, भाई इनके दादाजी का इकलौता पुत्र यही होगा, इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब इसकी पुत्री कौन है, महिला। तो इसकी पुत्री है, इसका मतलब है कि भाई नीरज के कहीं कहीं बगल में बनाएंगे आप, पुत्री है तो ऐसे बना लिया, और ये है कौन, महिला। ये आपका नीरज है, ये आपका कौन है, नीरज। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है। महिला के साथ, महिला से नीरज का क्या संबंध है। तो से भैया का की ओर चलेंगे आप, से आप क्या की ओर चलेंगे, महिला का क्या होगा, ये भाई। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई यही तो पूछा जा रहा है कि तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है, नीरज का महिला से क्या संबंध है। से का की ओर चलेंगे, महिला का नीरज क्या लगेंगे, भाई। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है बात? तो दोस्तों आज हमने कुछ विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, और आप लोग चैनल का नाम पता ही है, परम टाइम। परम टाइम, इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपना जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग देने की कृपा करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर भी करते रहें, सभी लोगों का इसका फायदा हो, इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आपको अगर चीजें पसंद आती हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और जितना सहयोग हो सकता है वो एक अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शेष हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ। धन्यवाद।